Good morning, students. Class 3. Today we are discussing our chapter number 9, source of water. So we have to, in the last class, different uses of water and the getting underground water, the sources discussing. जैसे कि वेल है, बावड़ी, हेड पंप, डीप बोर्स, एक्सेट्रा. एंड टुडे सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ए सिटी, मतलब कि एक जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ से कैसे पानी को ट्रीट किया जाता है और उसको फिर किस तरीके से सप्लाई किया जाता है वो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने ये सोर्सेस ऑफ वाटर यहाँ तक कंप्लीट स्टडी किया था. यहाँ से आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ए सिटी. इसमें है द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन ए सिटी इज यूजुअली ए नियर बाई लेक और ए रिवर. आसपास में यदि कोई झील है या कोई नदी है तो उसके आसपास जो है द सोर्स ऑफ सप्लाई इन ए सिटी, मतलब कि किसी भी शहर के आसपास कोई झील नदी हो वहाँ से वाटर सोर्स जो है वहाँ से सप्लाई पानी की जा सकती है. रिवर एंड लेक वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन आपको पता है वो पानी जो होता है नदी का और लेक का वो पीने के पर्पज से एकदम फिट नहीं होता है. सो बिफोर सप्लाइंग दिस वाटर टू होम्स, तो उस पानी को घरों में पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई करें उससे पहले इट मस्ट बी प्यूरिफाइड, हमें उसको जो है प्यूरिफाइड करना जरूरी होता है, उसको साफ करना, उसको फिल्टर करना जरूरी होता है. एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. और ये जो पानी का प्यूरिफिकेशन है ये कहाँ पर कैरिड आउट होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में. तो आफ्टर द प्यूरिफिकेशन वाटर इज कलेक्टेड इन द बिग टैंक्स. प्यूरिफिकेशन के बाद में जो वाटर है वो एक बड़े टैंक में इकट्ठा किया जाता है. एंड दीज टैंक्स आर कनेक्टेड टू आवर टैप्स थ्रू द बिग पाइप्स. और ये जो टैंक्स होते हैं बड़े बड़े ये हमारे घर की नलों से कनेक्ट होते हैं बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू. उन पाइप से पानी आता है और पाइप से होता है हमारे घर की नलों में आता है. When we open our taps, we get purified water. जब हम अपने घर के नल खोलते हैं तो हमें पानी मिल जाता है. तो रिवर हो, लेक हो, जो भी वाटर सोर्सेस हो, जो खुले में होता है, जो ओपन में होता है, चाहे से वो कोई डैम हो, वहाँ से जो भी वाटर आता है पहले उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्योरीफाई किया जाता है. ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्राम आपको बताया गया है. इस फ्लो चार्ट में देखिए आप, सबसे पहले है सोर्स ऑफ वाटर, मतलब कि जहाँ भी आपका पानी है, चाहे से वो कोई नदी हो, चाहे से वो कोई झील हो, तालाब हो, वहाँ से उस सोर्स ऑफ वाटर से पानी एक सेडिमेंटेशन टैंक में आता है. कौन से टैंक में आता है? सेडिमेंटेशन टैंक में आता है. सेडिमेंटेशन टैंक एक ऐसा टैंक होता है जिसमें पानी को इकट्ठा करा जाता है, फिर उसको कुछ देर के लिए ऐसा का ऐसा छोड़ दिया जाता है. आफ्टर दैट उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है पानी में, जो भारी वाली होती हैं, जो पत्थर है, मिट्टी है, वो एकदम नीचे पेंदे में बॉटम के अंदर टैंक में वहां बैठ जाती है. आफ्टर दैट एलम इज एडेड टू सेटल डाउन द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. फिर उस पानी में क्या डाला जाता है? एलम डाला जाता है, जिसको फिटकरी बोलते हैं, पोटाश एलम. और वो एलम डालने से उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एकदम नीचे बैठ जाती है, एकदम बॉटम पे जाकर के. आफ्टर दैट हम पंप चला करके उस वाटर को वहाँ से हम क्या करते हैं? निकालते हैं. तीसरा स्टेज जो होता है, जो वाटर फाइन सैंड जो होता है, फिल्ट्रेशन टैंक जिसको बोलते हैं, उसमें फिल्ट्रेशन टैंक में पानी को डाला जाता है. वहाँ से और भी अगर कोई मिट्टी धूल है, एकदम फाइन जो बारीक पार्टिकल्स हैं सोइल के, वो सब फिल्ट्रेट हो जाते हैं. आफ्टर दैट हम उसको फिर से पंप से नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में उसको निकाल के वाटर को और एक और क्लोरिनेशन टैंक जो होता है उसमें उसको इकट्ठा किया जाता है. क्लोरिनेशन टैंक में क्लोरीन जो है उसकी दवा छिड़क दी जाती है पानी में, जिससे जो भी जर्म्स बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं. और उसके बाद में उस जो प्यूरिफाइड वाटर है उसको हम, हमारा जो स्टोरेज टैंक होता है जो हमारे घर की नलों से कनेक्टेड होता है पाइपलाइंस के थ्रू, उसमें चढ़ा दिया जाता है. एंड देन आवर होम और बिल्डिंग्स में पानी का सप्लाई हो जाता है. तो ये फ्लो चार्ट था कि किस तरह से वाटर जो है सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट है आपका वाटर फॉर ट्रेवलर्स. अब सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमारे देश में यात्री आते हैं. आप भी कई बार जाते हो तो रास्ते में प्यास लग जाती है, प्यास बुझाने के लिए हमें क्या करना है?
अब या तो हम पानी की बोतल खरीद के पानी पिए, या फिर कुछ ऐसी सार्वजनिक ऐसे कोई पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहां पर आपने देखा होगा प्याऊ होते हैं, वाटर कूलर लगे हुए होते हैं, वहां पर अपन पानी पीते हैं। तो वाटर फॉर ट्रेवलर्स में क्या है, इन अवर कंट्री ऑफरिंग वाटर टू दोज हु आर थर्स्टी हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड ए सेक्रेड ड्यूटी। हमारे देश में मतलब कि जो प्यासा होता है उसको पानी पिलाना ये हमारा सदा से ही परंपरा रहा है, हमारा संस्कृति रहा है, हमारा धर्म रहा है, मोरल। इन द पास्ट वेल विद वाटर स्टैंड्स वर सेट अप ऑन हाईवेज बाय किंग्स। अगर अपन पिछले जमाने में चले जाएं, पुराने समय में चले जाएं, तो उस समय वेल्स विद वाटर स्टैंड्स, जो हमारे कुएं होते थे उनके आसपास स्टैंड लगे हुए होते थे वाटर के, और वहां पर सेटअप किया जाता था मटकों में, घड़ों में पानी डाल करके राजा महाराजाओं के द्वारा, कि प्रोवाइड वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स, कि जो हमारे प्यासे यात्री वगैरह जो भी राहगीर आते हैं उनको पानी मिल सके। दीज वाटर स्टैंड्स वर कॉल्ड प्याऊज। इन वाटर स्टैंड को अपन क्या बोलते हैं, प्याऊ। टुडे आल्सो वी सी प्याऊज एट द रोड साइड टेम्पल्स एंड मार्केट्स। आज भी अगर आपने कहीं ना कहीं किसी मंदिर में या किसी रोड पे सार्वजनिक जगह पर आपने प्याऊ देखी होगी। एट सम प्याऊज अर्थन पोट्स आर कैप्ड फील्ड विद वाटर। कुछ जो प्याऊ होती है उनमें जो है मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं। एंड पीपल टेक वाटर फ्रॉम दीज पोट्स, लोग उनमें से पानी लेते हैं। एट ए प्याऊज वाटर इज सर्व्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल। और प्याऊ से जो लोगों को पानी मिलता है वो उसका कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्याऊज आर द फ्री वाटर स्टैंड्स एट पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पर एकदम फ्री वाटर स्टैंड होता है जहां से आपको पानी मिल सकता है। अब बात करते हैं वाटर इन राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं इन राजस्थान। Kings, rulers and the public knew the importance of the water and worked together for the conservation of water. राजस्थान के राजा हो जिन्होंने शासन किया इस राज्य पर, या फिर पब्लिक हो, यहाँ के सभी लोग पानी के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं और इसके लिए उन्होंने साथ मिलकर के काम भी किया, पानी को किस तरह से संरक्षित रखा जाए। Because we know that water is life, so they interconnected the ponds to one another through the canals. इसलिए उन्होंने नदियों को, नहरों को तालाबों से जोड़ा। Even now when the pond is fully filled with rain water, the excess rain water overflow from the pond to the another pond which is not fully filled. यद्यपि कभी कभी अगर एक तालाब पूरा भर जाता था और उससे पानी बरसात का ओवरफ्लो होने लगता था, तो वो एक्सेस वाटर वेस्ट ना जाए इसलिए उस वाटर को दूसरे तालाब में जो है दूसरे पॉन्ड में डाल दिया जाता था, जो वहीं पर उसके आसपास ही बना होता था। मतलब कि इस तरीके से जो था वो सिस्टम था उस समय। एंड इन दिस वे देयर इज द नो वेस्टेज ऑफ वाटर। और उस जमाने में पानी का बिल्कुल भी जो है वेस्टेज नहीं होने देते थे हमारे उस समय के लोग। When the drains and the canals overflowing with rain water, जब नहरें और बांध पूरे भर जाते थे, are stopped or blocked, water flows down to the nearby areas. आसपास के जो शहर होते थे उनमें पानी इकट्ठा होने लगता था। As we collect water through the different canals, we also collect the rain water in our houses through the pipes and pumps and store this water in tank. और इस तरह हम हमारे घरों में भी जो है रेन वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आप सबने समझा होगा, हमारे घरों की छतों पर एक पाइप वगैरह फिटिंग सिस्टम इस तरीके से होता है कि बरसात का जो पानी है वो सारा का सारा एक टैंक में आ जाए और वो इकट्ठा हो जाए। उस पानी को आप बाद में काम में ले सकते हैं, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अपने स्कूल में भी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। तो ये था वाटर इन राजस्थान। अब बात करते हैं क्लीन वाटर। ठीक है, डर्टी वाटर हैज द जर्म्स इन इट। हम सभी जानते हैं कि गंदे पानी में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। एंड दीज जर्म्स कॉज डिजीज लाइक द जॉन्डिस एंड टाइफाइड। और गंदे पानी से जो बीमारियां हमारे को हो सकती है वो होते हैं जॉन्डिस और टाइफाइड, गंदे पानी की बीमारियां हैं। एंड वाटर शुड बी केप्ट इन द क्लीन कंटेनर्स। पानी हमेशा साफ बर्तन में ही रखना चाहिए। वी मस्ट कवर दीज कंटेनर्स प्रॉपर्ली। और इन कंटेनर्स को हमें प्रॉपर्ली ढकना भी चाहिए। दिस प्रिवेंट्स द जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम द एंटरिंग इन इट। इससे गंदगी और डस्ट जो है वो पानी में नहीं आएगा। इन द रेनी सीजन, बरसात के समय में, द वाटर टैप वाटर समटाइम्स बिकम्स डर्टी एंड अनफिट टू ड्रिंक। कभी कभी पीने का पानी पीने के लिए योग्य नहीं होता है या वो गंदा रहता है। एंड वी शुड क्लीन दिस डर्टी वाटर। इसके लिए हमें उसको साफ करना जरूरी होता है। एंड वी शुड ऑलवेज
ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमेशा ही हमें साफ पानी ही पीना चाहिए। सो वी कैन फिल्टर द वाटर थ्रू ए क्लोथ, हम एक कपड़े से पानी को छान सकते हैं। However, the filtration through a cloth does not kill the germs in water, लेकिन उस कपड़े से पानी को छान तो लेंगे, लेकिन उसके जर्म्स और जो बैक्टीरिया होते हैं अगर उसमें, तो वो उसको छानने से नहीं मरते हैं। इसलिए उसके बाद में हम वी कैन बॉइल द वाटर एंड बॉइलिंग किल्स द जर्म्स, इसलिए हम पानी को बॉइल कर सकते हैं और बॉइलिंग करने से उसके जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं। या फिर आप आल्सो क्लीन द वाटर बाय यूजिंग द वाटर फिल्टर, जो आजकल सभी के घरों में लगे हुए होते हैं, वाटर प्योरीफायर है, आरओ है, इससे भी आप पानी को क्लीन कर सकते हो। तो इन सम हाउसेज वी गेट प्यूरिफाइड वाटर व्हेन द टैप्स आर कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर, कुछ घरों में इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर लगे हुए होते हैं। वाटर इज वेरी प्रीशियस, बहुत ही कीमती मिनरल है, एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, वी मस्ट सेव इट, हमें इसको खराब नहीं करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको सेव करके रखना है। अब बात करते हैं स्टेप वेल्स इन राजस्थान। हमारे राजस्थान में कौन कौन सी स्टेप वेल्स हैं? तो द नेम ऑफ द सम ऑफ द वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स इन द राजस्थान, बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक जो राजस्थान में स्टेप वेल्स हैं, बावड़ी हैं, जो राजा महाराजा बनवाया करते थे, ओपन सोर्स होता था वाटर का, सीढ़ी नुमा, बीच में एक खड्डा, और फिर उसमें से वो पानी निकालते थे। आसपास रिचुअल और कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी। सो सबसे पहले नाम आता है परचा बावड़ी, रामदेवरा के अंदर है। उसके बाद में खिन्नी बावड़ी जालोर में है, चांद बावड़ी आबानेरी में है जो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा स्टेप वॉल्स ऑफ ओशियान है, भीनमाल है, बूंदी है, खेतड़ी है, आमेर है, नीमराना है, एक्सेट्रा। इन सब जगहों पर काफी आपको बावड़ियां दिखेगी। और आपके अनाहरगढ़ में भी एक बावड़ी है, अगर आपने देखा होगा तो कभी जाओ तो बावड़िया जो थे राजा महाराजा पानी जो था उसको यूज में लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बनाया करते थे। एक बावड़ी का डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है, मेड़तानी बावड़ी है, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की है, ये इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। सो many of these step wells are getting damaged and day by day due to the lack of care and maintenance, लेकिन आज के जमाने में आपको बावड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी, और ये जो पुरानी हैं ये भी इनका केयर और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से एकदम खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। आज इनमें कोई पानी इकट्ठा होता भी है तो वो बहुत गंदा होता है। वी शुड बी अवेयर ऑफ देम, ऑब्जर्वेशन ऑफ द दीज स्टेप वेल्स एंड वी प्रिजर्व देम। ए लार्ज फेयर नोन एज द रामदेवरा फेयर इज हेल्ड टू अगस्त सितंबर एवरी ईयर, और हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ दीज स्टेप वेल्स, इन बावड़ियों को संरक्षित रखना है, एंड प्रिजर्व देम ए लार्ज फेयर, और इनको संरक्षित रखने के लिए एक बड़ा मेला जो है रामदेवरा में अगस्त और सितंबर के बीच में हर महीने बढ़ता है हर साल। एंड द मेड़तानी बावड़ी ऑफ द झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एंशियंट और ब्यूटीफुल आर्टिक स्टेप वेल है जो बहुत ही भव्य है, और इट्स डेप्थ इज 150 मीटर, जिसकी गहराई 150 मीटर है, जिसके अंदर 136 स्टेप्स टू रीच द वाटर, पानी तक पहुंचने के लिए 136 स्टेप्स बनाए गए हैं। मैनी पीपल हॉल्स एंड झाराफाज एंड कॉरिडोर्स आर इन दिस स्टेप वेल, कई तरह की अलमारियां, खिड़कियां, बरामदे इस स्टेप वेल के चारों तरफ बनाए गए हैं, जहां से लोग बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, अपना नहाते हैं और मजा लेते हैं। तो इस तरह की बावड़ियों को संरक्षित रखना, प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। बरसात के सीजन में हम पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अभी लोग अवेयर नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिस्टिक वेल्स के बारे में। तो मैनी वेल्स इन राजस्थान आर आर्टिस्टिक, बहुत सी बनाई गई हैं, आपके कुएं ऐसे हैं, एंड द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप, मोस्ट ऑफ द वेल्स जो होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं, एंड दे आर मेड ऑफ द पक्का वॉल्स, पक्की दीवारों से। आर्टिक्स कैनोपीज जो हैं वो छतरिया, फुरोज जो थे वो खेलिया, एंड द सिस्टम्स जो थे वो कुड़िया आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन ए स्क्वायर शेप्ड प्लेटफॉर्म, चबूतरा जिसको बोलते हैं, नियर द वेल, कुएं के आसपास बनाते थे। So we now know how we get the underground water from the wells and step wells. अब ये तो हम जानते हैं कि किस तरह से हम अंदर का पानी जो है स्टेप वेल्स और वेल से प्राप्त करते थे। What is the difference between a well and step well? क्या अंतर है दोनों में? तो we can get underground water from a lesser depth by digging a well. हम एक जमीन में होल कर करके बहुत ही कम गहराई से पानी को बाहर निकाले अंडरग्राउंड वाटर को। But if we want to get underground water from the greater depth, लेकिन हमें अगर बहुत ही ज्यादा गहराई में जाना है तो हमें उसके लिए फिर एक स्टेप वेल बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोंड के बारे में। तो पोंड जो है
ए पॉन्ड इज ए बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जो आपका इकट्ठा पानी होता है बरसात का, जिसमें पानी बहता नहीं है, इकट्ठा हो जाता है। इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों तरीके का हो सकता है। आप खोद करके खुद भी बना सकते हो, कहीं जगह है आपके पास, मिट्टी है, सूखी जगह है, या फिर अपने आप भी बन जाते हैं। पॉन्ड वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए सुटेबल होता है। वाटर इन द पॉन्ड्स गेट पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, लेकिन तालाब का पानी गंदा भी हो सकता है, उसके कई कारण हैं, जैसे कि बाथिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इन द पॉन्ड, आसपास के लोग जो है उसमें नहाते हैं, जानवरों को छोड़ देते हैं। लिक्विड वेस्ट जो है, किचन है का वेस्ट है, टॉयलेट कर देते हैं पॉन्ड के आसपास के एरिया में, तो वो वेस्ट वो पानी जो है पोल्यूटेड हो जाता है। एंड डिस्चार्जिंग का फैक्ट्री का वेस्ट है, सीवेज का वेस्ट है, वो सब। So we all should make an effort to keep the sources of the drinking water safe and clean. हम सबको एफर्ट करने होंगे, हमारे पीने के पानी के जो भी सोर्सेस हैं उनको हम सेफ रखें, क्लीन रखें, और इसके लिए हमें ऐसी कई ह्यूमन एक्टिविटीज करनी होंगी। वी मस्ट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ज़्यादातर पानी जो हमारा खराब होता है वो हमारी ही एक्टिविटीज से होता है, जानवर और पशु जो है पानी को गंदा नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं डैम्स के बारे में। एंड डैम्स, देयर इज ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द वाटर, आज के समय में पानी की बहुत ज्यादा मांग है। एंड ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, और टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, पानी की जो जरूरत है हर एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से हमें बड़े बड़े डैम्स, बांध बनाने पड़ते हैं नदियों के ऊपर। एंड डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स फॉर द फॉलोइंग रीजन, नदियों के ऊपर डैम्स बनाने के कई कारण हैं। पहला कारण लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, दूसरा कारण क्रॉप्स फील्ड और जो इरिगेशन के लिए पानी है, सिंचाई के लिए, फसलों के लिए, वो दिया जा सके। प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, तीसरा कारण है कि जब नदी में पानी ज्यादा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस स्थिति में जो है आसपास के गांवों को बचाया जा सके, बांध जो है उस पानी को आगे बहने से रोकेगा। तीसरा और चौथा कारण जो भी है, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, जो बनाए जाते हैं उससे कई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी आसपास बनाए जाते हैं, बिजली बनाई जाती है फिर उनसे, जैसे कि आपका गांधी सागर है रावतबाटा में, और राणा सागर बांध है, ये कई तरह के डैम्स है। एंड डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान में जो डैम्स और बांध है वो रिवर जो है माही नदी पे बनाए गए हैं बांसवाड़ा में, और चंबल नदी जो है कोटा में उस पे बनाए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब इसको आपको पूरा समझा दिया है मैंने, आप इसको घर पे इस वीडियो को देखोगे अच्छे से और इसको पूरा समझ लोगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक में बताऊंगा, और उसके बाद में आप वीडियो देख के खुद ही क्लिक करोगे कहाँ से क्या क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।